एक माहौल होता है ना घर का, वो घर के हिसाब से तरबियत होती है, तरबियत के हिसाब से फिर जो औलाद होती है वो परवान होती जब वो ये पाकिस्तान लेके आएंगे। है। लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होना। ऐसी हरकत करेगा कि सिर्फ एक फेम के लिए। क्या सरेआम इसको सजा देनी चाहिए? मानता हूँ कि सब एक्शन ले रहे हैं, हर कोई इसके खिलाफ वीडियो बना रहा है। ऐसे ही चौंक पे लटकाया जाए ताकि आने वाली नस्ल इस पे सबक सीखे। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया की बात कर रहा आप कभी मैं आपका होस्ट रोज़ हसन अखलाक और मेरे साथ मौजूद है न्यू कबर दानियर रेहान। सामने। दानियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अचानक से अरसलान साहब कहाँ गए? वो घबराए नहीं, वो इधर ही हैं और निजी मसरूफियात की वजह से वो आज नहीं आ सकते और इसलिए जो है ना हमें ज्वाइन किया रेहान साहब ने। आज हमारा जो टॉपिक है ना, अभी सबको मालूम तो है कि गुज़श्ता दिनों जो एक वीडियो वायरल चल रही है सूफिया जातन के, जो जिसने नाजेबा हरकत की है, वो भी खाना काबा की गुस्ताखी की उसने। और ये ऐसी गुस्ताखी है कि जिसको कहते हैं कि माफ़ी की गुंजाइश नहीं। और उसने क्या किया है और उसका फड्डा किसके साथ चल रहा था, ये हम सब कुछ जानेंगे रेहान साहब तो दानिया साहब से। कि दानिया साहब बताएंगे कि ये क्या माजरा है। दानिया साहब शुक्रिया आपका अगेन। और ये भी जो वीडियो चल रही है सूफिया गुजरातन, जो पहले भी मशहूर रही है और गालियों के हवाले से, और आवाम ने फिर भी उसको माफ़ करती रही है, मगर इस बार जो उसने हरकत की है जी जी। वो किस बिना पे उसने किया है, किसके कहने पे किया है, जी और उसका उसने किससे बदला लेने के लिए किया है, ये बताइएगा। जी, आप जिस तरह के सब लोग जानते हैं कि उसका एक पर्सनल इशू चल रहा है, ठीक है, राना हूर के साथ। अच्छा। वो पर्सनल इशू इस लेवल तक जा चुका है कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक मुसलमान तो क्या एक गैर मुस्लिम भी ये हरकत कभी कर सकेगा कि सही। राना हूर की वालदा उम्रे के दौरान तस्वीर लेती हैं। सही। वो तस्वीर ये वॉशरूम में ले जाके टिकटॉक लाइव के दौरान उसके ऊपर पेशाब करती है, अच्छा। जिसके बैकग्राउंड में खाना काबा है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई एक मुसलमान तो क्या कोई गैर मुस्लिम भी करेगा। सही। मेरी ये हैरानगी है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मानता हूँ कि सब एक्शन ले रहे हैं, हर कोई इसके खिलाफ वीडियो बना रहा है, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होना। तो दानिया साहब ये बताइएगा कि इसका क्या मकसद था ऐसा, और ये जो राना हो रहा जिनका बता रहे हैं, ये कब से इन दोनों का आपस में पता चल रहा है, और किसके कहने पे ये इसने हरकत ऐसी की है कि जिसकी तो माफ़ी की गुंजाइश तो बाकी बची नहीं ना है। देखें, आप माशाल्लाह से आप तो क्या पूरी आवाम जानती है कि जिसने फेम हासिल करना होता है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन कभी इंसान सोच नहीं सकता था कि वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़, अपने दीन के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐसी हरकत करेगा कि सिर्फ एक फेम के लिए। देखो तो वैसे भी आम इंसान जो सच्चा मुसलमान है वो तो फिर भी करने की बजाय वो तो सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा काम करूं। बिल्कुल। क्या इनके माँ बाप ने इनको यही इल्म सिखाया था, ये दीन की बातें बताई थी इनको कि बेटा बड़े हो के आपने ये काम करना है? नहीं नहीं, देखें, बात तो क्या है, बात होती है माहौल की। जब एक माहौल होता है ना घर का, वो घर के हिसाब से तरबियत होती है, तरबियत के हिसाब से फिर जो औलाद होती है वो परवान होती है, सही। ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें, उनके वालिदैन ने तो ये नहीं ना कहा कि आप बेटा ये हरकत करनी है आपने। अब वो जिस हद तक जा चुकी है ना, उनकी वालदा तो क्या, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। जो हमारे इस्लाम में इस चीज़ की सज़ा बनती है, वो हमारे हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनको एक इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आने वाली तमाम नस्ल ये देखे और करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि इसकी सज़ा क्या हो सकती है। अच्छा, कहीं जो है ना वो डिमांड भी है पब्लिक की, ये कह रहे हैं कि जी ये जो लाइव टिकटॉक चल रही है ना, जी इसको रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा है, गवर्नमेंट से गुजारिश की है। टिकटॉक लाइव,
एक प्लेटफॉर्म है, इसमें नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। टिकटॉक लाइफ में एक ऐसा रूल आ जाना चाहिए कि जो आपके नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर हैं जितने भी हैं, अब्यूजिंग करते हैं, कोई 18+ कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, 18+ पनिशमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनकी स्ट्राइक्स लगनी चाहिए, इनकी वीडियो उधर ही इनके अकाउंट से बैन हो जानी चाहिए। देखें, टिकटॉक फुल लाइफ को मैं सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता इसको बंद कर दीजिए मुझे, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़गार है जिन्होंने इसको अपना रोज़गार बनाया हुआ है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने टिकटॉक के ज़रिए ही अपना नाम बनाया। हाँ, बीच में वो कुछ है टिकटॉक पे वो फनी कंटेंट बनाते हैं, हंसाते हैं लोगों को, एंटरटेनमेंट करते हैं। ये चीज़ें साथ साथ ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हमारे आने वाली बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल ऐसों को देखेगी तो वो क्या सीखेगी? अच्छा, पहले भी ये लाइव टिकटॉक पे जो है ना वो ऐसी नाजेबा गुफ्तगू करती रही है, और कुछ सुना कि पनिशमेंट भी ना ये 18+ करती रही है। और उस टाइम क्या इसके माँ बाप ने इसको रोका नहीं था? देखें, अब बात तो ये है अगर उस टाइम रोका होता तो हो सकता कि आज ये हरकत ना करती। जी, क्यों नहीं रोका होगा? रोका होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी औलाद हाथों से निकल जाए तो फिर वो कभी हाथ में नहीं आता। क्या करेंगी वालिदैन से ज़्यादा? नहीं कर सकते। इस हद तक पहुंच चुकी है वो। उसने बात की कि उसने वो हरकत ही क्या की है। अच्छा दानिया साहब, ये बताइएगा कि अब जो इसने जो वाक़या करना था वो हरकत इसने कर दी, ठीक है, तौबा नाज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक ना ऐसी, अल्लाह पाक तो इसको सज़ा तो देगा, ठीक है, वो दुनिया में दिखाएगा, गलती की माफ़ी नहीं है, वो दुनिया में दिखाएगा कि ऐसी हरकत करने पे जो है ना अल्लाह पाक ऐसों पे ऐसी सज़ा देता है। वो सोच भी नहीं सकती कि उसके लिए अल्लाह पाक ने क्या सज़ा रखी होगी। बिल्कुल, बेशक ऐसे, ठीक है। और ये बताइए कि अब क्या इस पे जो है ना वो FIR हो चुकी हुई है? जी, गवर्नमेंट इस बारे में क्या, इस हवाले से जो है ना वो क्या एक्शन ले रही है? जी, इसके खिलाफ FIR हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ FIR दर्ज कर चुके हैं। लिहाजा अब ये है कि इसको इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान में बुलाया जाएगा। सही। तो ये जैसे ही पाकिस्तान कब तक इसका है ये चांस के कब तक गवर्नमेंट इसको जो है ना वो पाकिस्तान लेके आएगी? उम्मीद तो पूरी है इंशाल्लाह कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जल्द अज जल्द विदिन फ्यू डेज़ ये काम को सर अंजाम दे, क्योंकि इस काम को जितनी जल्दी सर अंजाम दे देंगे हमारे लिए बेहतर है, हमारी आने वाली नस्ल के लिए। अच्छा दानिया साहब, उसका एक वीडियो बयान आया जी, और उसने उस बयान में कहा कि जी जिसने भी मुझ पर तनकीद की है ना जी, और उसने उनको गालियाँ भी दी जी, और ये भी कहा है कि आप लोगों ने जो करना है ना आप कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या माजरा है कि क्या उसके पीछे कोई पावरफुल का हाथ है या कोई और वजह हो सकती है? देखें, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जितने बड़े से बड़ा पावरफुल इंसान हो जाए वो गवर्नमेंट के आगे और हमारे इस्लाम के आगे पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट के रूल हैं वो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ UAE की रब्ता किया। FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो लिहाजा इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल ये पाकिस्तान में होगी और इंशाल्लाह इसको कड़ी से कड़ी। और लिहाजा ये जो आप बात कर रहे थे कि इसके पीछे कोई पावर है, तो पावर जो है वो नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है। सही। जो कि गैर मुस्लिम हैं, उनके गिफ्टिंग की वजह से ये सब कुछ किया गया, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ये इन्होंने बातें की हैं। लिहाजा परेशान होने वाली बात नहीं। इसका मतलब है कि पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, अल्लाह माफ़ करे। देखें, इंसान का किरदार सबसे बड़ा है, पैसा हर चीज़ नहीं होती। इनकी नज़र में है, क्योंकि इन्होंने कभी देखी नहीं, अब इनके पास आया है तो अपनी फाल हुई। मुझे लगता है कि इनका नाम सूफिया गुजरातन ज़रूर है, मगर मुझे लगता है कि ये मुसलमान नहीं है। देखें, अगर आप इसे कहेंगे ना कि ये मुझे कलमा सुनाओ, तो मुझे लगता है कि इनको कलमा नहीं आएगा। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, कलमा आता है या कलमा नहीं। जब आप अपने दीन इस्लाम पर
उसका अदब एहतराम उस पर नहीं चलेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे और अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी गलत बातें करेंगे और ऐसी ऐसी अल्लाह माफ़ करे बेहुरमती करेंगे, तो फिर वो मुसलमान अच्छा कहलाने दानिश का साहब, आपने वो वीडियो देखी है गौर से, मैंने भी देखी है। जी जी उसमें जब वो लाइव वो जी। हरकत कर रही थी, जी जी तो उसमें सब पब्लिक जो उसमें ऐड थी, उसमें वो कह भी रहे हैं कि ये क्या कर रही है, जी ना करो ना करो। जी और बाकायदा उसने एक लफ्ज़ ही बोला कि कहीं खाना का बाहर है, पीछे खाना का तो बाहर है। उन्होंने कहा भी है कि पीछे खाना का बाहर नज़र आ रहा है, कि ऐसी हरकत ना करो। जी तो भाई जब आप एक चलो आप मोबाइल उसमें ले आई हैं वॉशरूम में, तो आप वो वीडियो डिलीट कर दो, आप ना ऑनर करो, आप ना उसको चलाओ, आप ये चीज़ ना करो। बेसिकली बात यह है कि टिकटॉक लाइव चल रही थी, उन्होंने वीडियो अपलोड नहीं की, जो आवाम देख रही थी ये उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा जी, क्योंकि टिकटॉक लाइव चल रही थी, लाइव कमेंट चल रहे थे, वो लाइव बता रहे थे कि पीछे खाना का बाहर आ रहा है, आप इस तरह की हरकत ना करें। वो बार बार पूछ भी रही थी कि पीछे खाने का बात तो नहीं आ रहा। नीचे आवाम जो देख रही थी उसका मैच, वो बताती है कि पीछे खाने का बाहर है, वैसी हरकत ना करें। वैसे ही एक बात कर लेते हैं, खाने का बात तस्वीर में ना भी होता, किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर ये हरकत करना जायज़ है। देखिए, माँ का जो लफ्ज़ है ना, वो एक बहुत बड़ा मुकाम है माँ का। अल्लाह पाक ने 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार किया हुआ है। तो ऐसे लोग, मेरा जब ये मैंने वीडियो देखी ना, जब मेरा दिल जो है ना वो एकदम से जी गुस्से मैं में जानता आया हूँ कि कि यार ये क्या माजरा है, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। जी, लेकिन इंशाल्लाह हमारी हुकूमत इस चीज़ को देख रही है। इंशाल्लाह जितने भी जो भी चलें, हमारे होते हैं। शुक्रिया दानिश साहब, सो मच, और शुक्रिया आपने हमें टाइम थैंक दिया, यू सो मच। आपने अरसलान की जगह पुर नहीं, की। असलान बे की जगह से। और कहीं नहीं जी नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों ने भी काफ़ी उस पर तज़किये किए हैं और उस पर लानतें भेजी हैं, और हमने भी उन पे उस पर जो है ना वो घटिया लड़की के ऊपर, घटिया तो छोटा लफ्ज़ है, जो उसने काम किया वो तो। और आप लोग भी बताइएगा कि इसकी सज़ा गवर्नमेंट पाकिस्तान जब वो ये पाकिस्तान लेके आएंगे तो क्या सरेआम इसको सज़ा देनी चाहिए। जैसे याद होगा आपको कि जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया, उसको मीनार पाकिस्तान पे सज़ा दी गई थी, जी। और उसके बाद ये बच्चे जो अगवा होने लगे थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके थे। और हम भी यही गुजारिश करते हैं कि उसको भी सेम ऐसे ही चौंक पे लटकाया जाए, ताकि आने वाली नस्ल इस पे सबक सीखें कि हमें ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा सोचना भी नहीं। मुझे और दानिश साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।